चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कर लिए थे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब उदाहरण वाली समस्याएं हल करनी है। तो उदाहरण नंबर 1 में दो समस्याएं दी हैं। पहली कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन है, दूसरी जीवंती है, उनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। फिर कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मतलब दो लोग हैं, एक कौन सा अपना जॉन है और दूसरी कौन, जीवंती है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, लेकिन हमको पता होने चाहिए कंचे कितने हैं। तो हमने मान लिया क्या, जॉन के पास कंचे x हैं और जीवंती के पास कंचे कितने y हैं, और कुल कंचे कितने 45 हैं। इसका मतलब इन दोनों के जो कंचे होंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो हमने मान लिया x प्लस वाई कितना 45, और इसमें y का मान निकाल लेंगे तो y का मान आ जाएगा इधर। y का मान निकाल लेंगे इधर, तो x को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा कितना 45 माइनस का x। ये हो जाएगा इस तरीके से। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये कंडीशन पहली हो गई। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, उसके बाद जो उनके पास कंचे बचे उनका गुणनफल 124 है। हम लिखेंगे क्या, 5-5 कंचे कंचे खो देने पर, 5-5 कंचे खो देने पर, 5-5 कंचे खो देने पर। तो जब 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए तो जॉन के पास कितने कंचे बचे। तो जॉन के पास कंचे कितने बचे। पहले थे x जॉन के पास कंचे, लेकिन इसने 5 कंचे खो दिए, तो अब कितने बचे इसके पास, x माइनस 5। उसी के बाद जीवंती के पास कितने कंचे बचे, जीवंती के पास कंचे कितने बचे। जीवंती के पास पहले कितने थे, y थे, लेकिन अभी इसने 5 कंचे खो दिए, तो कितना बचा y माइनस 5। खो देने का मतलब होता है नहीं रहे तो घटाते हैं, और अगर आ जाते हैं तो जोड़ते हैं। अब कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देने पर उनके पास दोनों के पास कंचे बचे x माइनस 5 और y माइनस 5। क्वेश्चन में कह रहा था 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बच रहे हैं उनका गुणा 124 है। तो बच कौन से कंचे रहे खोने के बाद, ये दोनों, इनका गुणनफल कितना है 124। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, x माइनस का 5 और y माइनस का 5 बराबर 124। ये कंडीशन दी थी। तो इसको हल कर लेंगे, x माइनस का 5 और y, देखिए y का मान हमने ऊपर निकाला 45 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस, y की जगह पर रख देंगे 45 माइनस x, लेकिन -5 ऊपर पहले से था, -5 बराबर 124। इसको हल कर लेंगे तो x माइनस का 5, 45 से 5 चला गया तो कितना बचा 40 माइनस का x बराबर 124। अब इसको हम हल करेंगे तो x का गुणा पहले 40 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 40x, फिर x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 5 का गुणा 40 से करेंगे तो 5 चक्कू 20, और ये एक जीरो रह रहा है तो जीरो बढ़ा दिया, माइनस का चिन्ह तो माइनस का आ गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया अगली बार प्लस, और 5 का गुणा x से तो कितना हो जाएगा 5x बराबर इधर कितना बचा 124। ये समीकरण बन गया। इसको थोड़ा सा हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है 40x और यहाँ पे कितना है 5x। तो 5x भी प्लस का और 40 भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा 5 और 40 45x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है 200, माइनस का कितना है 200। लेकिन एक चीज उसी के साथ क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा पहले हम लिखते हैं क्या, सही से मतलब पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाले को, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसका ये लिख चुके हैं, उसके बाद हम x वाला लिखें। x यहाँ पे 40x है और यहाँ पे कितना है 5x है, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, प्लस का कितना हो जाएगा 45x। तो ये दोनों भी हो गए और ये भी हो गया, बचा अपना 200, तो माइनस का 200। एक काम और करेंगे, 124 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 124, और इधर क्या बचा, इधर 24 था 124 था, वो तो उधर चला गया, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो जीरो बचा। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 45x, 200 और 124 दोनों माइनस क्या जुड़ जाएगा 300, हो जाएगा 324 बराबर 0। एक काम और करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हटाना है। कभी भी किसी संख्या से माइनस का चिन्ह हटाना होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो इस ये चिन्ह हटेगा, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 45x, माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0।
अब हमको 324 के ऐसे टुकड़े करना है कि 45 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो कर लेंगे यहाँ पर 324 के टुकड़े। तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर काटेंगे कितना, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 4 4 है, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में कितना रहा, 2, 2 से कट जाएगा, 2 अठी 16, 2 एकम 2, फिर आगे 81, 81 3 से कटता है, 3 तिहाई नहीं, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब देखेंगे इसको कुछ ऐसा करेंगे कि 45 आ जाए। तो क्या करेंगे, 3 तिहाई 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4 तिया 12। क्या 27 और 12 45 होगा, देख लेते हैं। 27 और 12 क्या 45 होगा, तो 7 2 9 और 3 45 नहीं होगा, 39 होगा। तो कुछ ऐसा करते हैं कि 45 आना चाहिए अपने पास। तो 3 तिया 9 त्रिक 27, इसको हम ऐसा करेंगे, 3 तिहाई 9 हो गया और 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 36। 36 और 9 45 होगा क्या, तो हाँ 36 और 9 45 हो जाता है अपना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पहली की संख्या कौन सी 36, तो माइनस का 36x, चिन्ह वहां का लेंगे, माइनस का 36x, दूसरी कौन सी 9x, तो माइनस का 9x प्लस का 324। तो हमने क्या किया था, जो ये 45x था बस इसी को तोड़ दिया हमने, 36 और 9 में कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दो के जोड़े बना लेंगे इस तरीके से, इसको हल करेंगे। दोनों में x है तो x ले लेंगे क्या कॉमन, 2x थे, एक बाहर चला गया, अंदर एक बचा, माइनस ये x था बाहर चला गया, अंदर कितना बचा 36 माइनस, देखिए माइनस कॉमन लिया, और इधर 9 है, इधर कितना है 324, 9 का पहाड़ा 324 में लग जाता है, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा x, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस था 324 है, 9 कॉमन लिया, तो 9 का पहाड़ा 324 में कितनी बार लगेगा, तो जितना यहाँ पे आ रहा है 36 उतने आएगा, 36 बार लगेगा, बराबर 0। हम देखेंगे इस ब्रैकेट में भी x माइनस 36 और इस ब्रैकेट में भी x माइनस 36, दोनों में सेम है, बाहर निकाल लेंगे, तो x माइनस का 36 और ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x, ये भी आपका बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा माइनस का 9 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 36 बराबर 0 अलग हो गया, और इसको अलग रख देंगे, x माइनस 9 बराबर 0 अलग। तो x का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मान आ गया 36 और दूसरा मान निकाल लेंगे, मान आ गया कितना 9। तो x के दो मान आ गए, तो जब x का मान 36 आया, x का मान 9 आया, तो जब हम x का मान 36 लेंगे, जब x बराबर कितना 36 लेंगे, जब x बराबर 36 लेंगे, तो जब x बराबर 36 लेंगे तो y का मान कितना होगा, तो यहाँ पर रख देंगे क्या 36 और 36 घटेगा 45 से, तो कितना है y बराबर 45x माइनस का 45 माइनस x, और x की जगह पे क्या रख देंगे 36, तो 45 से 36 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा अपना, और यहाँ पे रख देंगे क्या, जब x बराबर 9, तो जब x बराबर हम 9 लेंगे तो y का मान कितना लिख लेगा, तो y का मान कितना है 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 9, यहाँ पे रख दिया हमने क्या 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 45 से 9 हो गया, कितना आ गया 36, तो y का मान आ गया 36। तो देखिए x और y के दो मान आ गए, एक x और y का मान आया आपका, एक x और y का मान आया कितना, x बराबर आया एक में 36 और y बराबर कितना आ गया 45, और इस साइड आया कितना x बराबर 9 और y बराबर कितना 36। तो इस तरीके से दोनों मान अपने सही हैं। तो इस तरीके से जॉन के पास कंचे कितने हो सकते हैं 36, तब जीवंती के पास कितने होंगे 9 होंगे, या फिर जॉन के पास कितने कंचे हो सकते हैं 9, तब जीवंती के पास कितने होंगे 36 होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने पहला देखा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों बात की क्वेश्चन नंबर 1 की, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा था कि उदाहरण का क्वेश्चन नंबर पहला हल कीजिए। तो उदाहरण में 2 क्वेश्चन थे, हमने एक हल किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो उदाहरण में क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखिए कई बार वीडियो शूट कर चुके, बार बार वीडियो रुक जाती, कहीं लाइट चली जाती, तो थोड़ा सा देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। तो कोई कुटीर उद्योग है, खिलौने बनाता है। फिर कह रहा था प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस एक दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को अगर हम घटा देंगे तो प्राप्त संख्या के बराबर होगा। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना है।
क्वेश्चन आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है और उसमें कुछ खिलौने बनाए गए। कह रहा है कि एक विशेष दिन कुछ खिलौने बनाए गए, फिर कह रहा है जो एक खिलौना बनाया गया उसमें कितने रुपए का खर्चा आया। तो वो ऐसे कह रहा है कि जितने खिलौने बनाए गए थे उन सारे खिलौने की संख्याओं को अगर हम 55 से घटा देंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वही एक खिलौने की लागत होगी। नहीं समझ में आया। देखिए मान लो एक कुटीर उद्योग कोई है, इसने मान लो 10 खिलौने बनाए, लेकिन एक खिलौने में पैसे कितने लगे। तो कह रहा है कि एक खिलौने में इतने पैसे लगेंगे अगर तुम 55 से घटा दो जितने खिलौने बने थे। तो 55 से हमने 10 घटा दिया, मान लिया कितना आ गया 45 आ गया। इतने रुपए लगे थे एक खिलौने बनाने में। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन देखो कैसे समझ में आता है। उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या, तो कितने खिलौने बने थे उस दिन, हमने मान लिया उस दिन x खिलौने बने थे। एक खिलौने में कितनी लागत आई थी, तो 55 से घटाना है कितने, जितने खिलौने बने थे माइनस का x, यही आई थी क्या लागत। ये कह रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा था टोटल कितने रुपए खर्चा हुए थे खिलौने बनाने में उस दिन, तो 750 रुपये कुल खिलौने की लागत आएगी। अब एक बात देखिए, जो एक खिलौने की कुल खिलौनों की निर्माण लागत नहीं, कुल खिलौनों की संख्या और एक खिलौनों की निर्माण लागत, जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तब 750 आएगा। 750 आएगा कैसे, जैसे कि हमारे पास मान लो 10 मार्कर हैं। देखिए मान लो हमारे पास बहुत सारे मार्कर हैं और सारे मार्कर की कीमत है 100 रुपये। फिर हमको पता चला कि एक मार्कर की कीमत, एक मार्कर को बनाने में 10 रुपये लगे और अपने पास 10 मार्कर हैं। इसका मतलब हुआ कि एक मार्कर की कीमत और टोटल मार्कर यानी कि 10 मार्कर दोनों को जब हम गुणा करेंगे तभी 100 आएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन में क्या करें, इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तब 750 आएगा। तो x का गुणा जब हम करेंगे किससे, 55 माइनस x से, दोनों का क्या कर देंगे गुणा, तब कितना आ जाएगा 750। उसके बाद x का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 750 बराबर 750। अभी 750 को उस साइड लेके जाएंगे और सबसे पहले x को पहले लिखेंगे, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x, 750 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 750 बराबर 0। देखिए माइनस का चिन्ह हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह आगे नहीं होना चाहिए, तो फिर अंदर चिन्ह देखिए माइनस का चिन्ह हटाना पड़ेगा, और अगर माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो जब x स्क्वायर लिखेंगे तो ये अंदर का बदल जाएगा 55x और ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस का 750। इतना हो गया, ये दोनों चिन्ह बदल गए, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब हमको 750 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं दोस्त कि कितना आ जाए 55 आ जाए। तो हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे पहले, जिसमें हमको बताया था कैसे संख्याओं को तोड़ते हैं और कैसे टुकड़े निकालते हैं उनको। ऐसे ही आपको 750 को तोड़ना है और कितना आ जाए जोड़ने या घटाने पर 55। तो आप कर लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट बता दें एक्स स्क्वायर, इसको 55 को तोड़ेंगे दो भागों में, एक तोड़ेंगे 30x और दूसरा तोड़ेंगे क्या 25x, प्लस कितना 750 बराबर 0। तो देखिए 55 को दो भागों में तोड़ सकते हैं, 30 और 25 कितना 55, ऐसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम जोड़े बनाते थे दो दो के, ऐसे बना लेते थे। x दोनों से ले लिया कॉमन, तो इधर 2 से x बाहर चला गया, x बचा, माइनस का बचा, अंदर क्या बचा 30, ये x था वो तो बाहर चला गया। उसके बाद माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे और क्या लेंगे 25 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा अपना x बचेगा। चूँकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। और चूँकि 25 कॉमन लिया तो 25 का पड़ा 750 में, तो वो लगेगा 30 बार, इतना हो गया। उसके बाद देखिए x माइनस 30 दोनों में सेम है, बाहर निकाल लेंगे, तो x माइनस 30 आ गया अपना कॉमन। तो अंदर क्या बचा, पहले तो x बचा और ये भी चला गया बाहर, तो इधर क्या बचा माइनस का 25 बचा, बराबर क्या आ गया 0। तो दो ब्रैकेट बन गए और ब्रैकेट में दो संख्याएं बन गई। हम क्या करते हैं, इनको बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। तो x माइनस 30 को रख देंगे 0 के बराबर अलग और x माइनस 25 को रख देंगे 0 के बराबर अलग। तो x माइनस 30 को उस साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 30, और x बराबर माइनस 25 को उस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 25। अब देखिए तो x के दो मान निकल के आ गए, इसका मतलब निर्मित खिलौनों की संख्या x थी और x के तो दो मान आ गए। इसका मतलब 30 भी खिलौने बन सकते हैं और 25 भी बन सकते हैं। तो जब हम लेते हैं क्या, जब हम लेते हैं x बराबर 30, जब x बराबर 30 लेते हैं, अच्छा हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी थी। हमको क्या ज्ञात करना था, खिलौनों की संख्या। कह रहा था हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना था। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को निकालना था, तो यही निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x थी। तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो या तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 होगी या फिर क्या होगी आपकी 25 होगी।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमने पहले दूसरा भी किया। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमें भी ऐसे सपोर्ट करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसको नोट करिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने 2 देखा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। मतलब ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हो सकती हैं जिनको अगर हम जोड़ दें, जोड़ते मतलब योग कर दें तो 27 आ जाए, और उनको अगर हम गुणा कर दें तो 182 आ जाए। तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं होंगी। तो ऐसी संख्याओं को हमेशा मान लेते हैं। तो हमने मान लिया है, माना 2 संख्याएं वो है आपकी x और y है। बगैर x और y को माने हुए हम सवाल को हल नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया वो 2 संख्याएं x और y है, और उन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए। सो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं आगे। देखिए गुणनफल कितना होना चाहिए, 182, और संख्याएं हमने मानी क्या, x और y। इसका मतलब इसका मतलब x और y का गुणा अगर हम कर देंगे तो कितना आना चाहिए अपने पास, 182 आना चाहिए। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद संख्याओं का अगर योग कर दें, मतलब x प्लस y कर दें। पहली कंडीशन ली है संख्याओं का योग, मतलब संख्या थी अपनी x और y, और उसका योग करना है मतलब प्लस कर देना। कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। x को साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का x। तो y का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, y का मान आ गया 27 माइनस x, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में जो y का मान आया है कितना, y का मान कितना आया है, एक सेकंड। समीकरण 2 में जो y का मान आया है 27 माइनस x, इसको रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो x, एक सेकंड यहाँ पे हल करते हैं, कितना हो जाएगा x, और y की जगह पे कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। क्यों, क्योंकि y की जगह पे हमने कितना रख दिया, 27 माइनस x। 27 माइनस x और बराबर कितना था, 182। अब इसको हल कर लेंगे, x का गुणा 27 से कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 27x। फिर x का गुणा, पहले x का गुणा 27 से तो 27x, फिर x का गुणा x से कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 182। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना है, देखो इसको पहले हम सीरियल से लिखते हैं, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब है पहले x स्क्वायर वाली संख्या आती है, फिर x आती है, फिर कोई सिंपल संख्या आती है। इसका मतलब सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा क्या, x स्क्वायर, इसको लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे हम प्लस का 27x। उसके बाद 182 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 182 और बराबर 0 हो गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है जो कि नहीं होना चाहिए, तो माइनस चिन्ह हमको हटाना पड़ेगा। और एक बात आप याद रखिए, कहीं से भी माइनस चिन्ह हटेगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ से अगर माइनस चिन्ह हटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस का था, ये बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 27x। ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके आगे माइनस से हटा है। तो यहाँ से माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे भी बदलेगा और यहाँ पे भी बदलेगा, तो हो जाएगा प्लस का 182 और बराबर का 0। अब हमको निकालना है x का मान। तो 82 के ऐसे 2 टुकड़े करिए, कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो 82 के टुकड़े कैसे करते हैं, 182 के टुकड़े कर लेते हैं ताकि 27 आ जाए। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, उसके बाद 13 एकम 13। अब हमको इसको जोड़ना है, घटाना कुछ ऐसा करना, 27 आ जाए। तो हमने क्या किया, 7 दूनी 14, गुणा कर दिया दोनों का, 7 दूनी 14, 14 और ये 13 हो गया। तो अगर हम 14 और ये 13 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 27x प्लस 182। हमने क्या किया, 27 को तोड़ा 14x में और 13x में। अब हम क्या करेंगे, 2 के बन गए, इधर जोड़े अपने पास, दोनों में x है तो x हो जाएगा कॉमन। सेम वही तरीका जैसे भी सवाल हमने पहले किए थे, कौन से, मूल निकालने के लिए। तो हो जाएगा कितना, x माइनस का 14, इधर कितना हो जाएगा, इधर 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 जब हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, x, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो चिन्ह बदलेगा। अब 13 का पहाड़ा 182 में कितनी बार लगेगा, 14 बार लगेगा। क्यों पता चला, क्योंकि यहाँ पे 14 आया था। अब फिर 2 के जोड़े बन गए, ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, x माइनस 14 बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 14। ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x बचा। ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, माइनस का 13 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब हम बारी बारी से मान निकाल लेंगे तो x माइनस 14
बराबर रख दिया 0 अलग, और x माइनस 13 बराबर रख दिया 0 अलग। तो x का मान आ गया -14 को उस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 14, x बराबर -13 को उस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 13। तो x के दो मान आ गए, तो x के दो मान आ गए, एक आ गया 14, एक आ गया 13, दोनों में से दोनों सही है, दोनों को ले लेते हैं। तो जब हम लेते हैं क्या, जब हम लेते हैं कितना, x बराबर 14 लेते हैं, जब x बराबर 14 लेंगे तो x का मान यहाँ पे 14 रखेंगे तो 27 से 14 घटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या निकल के आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी क्या, संख्याएं आ जाएंगी अपने पास 14 और 13। तो वो संख्या क्या हो जाएंगी, 14 और 13। उसी टाइप से जब हम x बराबर कितना ले लेंगे, x बराबर हम 13 ले लेंगे, तो जब 13 लेंगे तो 13 यहाँ पे रखेंगे, 27 से 13 घटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 14। तब संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या क्या हो जाएंगी, तब हो जाएगी संख्या 13, 14। कुल मिला के बात एक ही, चाहे 13 और 14 बोले, चाहे 14 और 13 बोले, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो वो संख्या 14 और 13 हो जाएंगी। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 3 देखा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब हमको दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है और जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली बात हमको दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात होनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो क्रमागत धन पूर्णांक को क्या मानना है। तो कभी भी दो क्रमागत धन पूर्णांक आ जाए तो एक मानो x और दूसरा आप मान लो क्या x+1, हमेशा आपको ये माननी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है। तो ये धन पूर्णांक है तो x और दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं इनके वर्ग, तो इनका वर्ग हो गया दोनों का, और उनका योग मतलब दोनों को जोड़ना है, और जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 365। ये क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों मतलब स्क्वायर का योग मतलब प्लस कितना 365 है, हाँ 365 है। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हल करेंगे, x का मान निकल आएगा तो पहला हो जाएगा, फिर उसमें एक और जोड़ देंगे तो दूसरा हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा x² प्लस x+1 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना बन जाएगा x² प्लस, एक सेकेंड, x+1 का होल आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये स्क्वायर पहली पे जाएगा तो हो जाएगा पहली का स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर दूसरी पे जाएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस चिन्ह दोनों का गुणा मतलब x एकम x और उसका डबल मतलब 2x बराबर कितना 365। एक बात और दोस्तों, 1 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे वो 1 ही रहेगा, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा 2x² प्लस कितना 2x। अब 365 को उस साइड लेके आएंगे, +1 माइनस का 365 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस का 2x। 365 से एक चला गया तो कितना बचा 364 बचा और बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे 2 2 और इसमें भी 2 मिल जाएगा तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा x² इंटू x माइनस 2 कॉमन लेने का मतलब होता है संख्या का आधा करना। तो 364 का आधा कितना हो जाएगा, 364 का आधा कितना हो जाएगा, तो मैं पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एकम 2, एक बचा 16, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4, 182 हो जाएगा 182। एक बार 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 3, ठीक है। और ये गुणे वाली संख्या जो है सामने के कहाँ थी, बटे में, मतलब 2 आ जाएगा कहाँ, 0 के बटे में। तो 0 के बटे में कुछ भी आएगा सब क्या हो जाता है 0। तो कितना हो जाएगा x² इंटू x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे दो टुकड़े करने कितना आ जाए x आ जाए, x मतलब 1 आ जाए। इससे पहले हमने बताया था 182 के दो टुकड़े क्या होते हैं जिसमें 1 आता है, तो हमने आपको बताया था 14 और 15 बताया था ना। तो इसको भी वैसे ही करना, x² प्लस कितना 14x और प्लस कितना 14 और 13x, हाँ 14 और 13 बताया था, माइनस का 182 बराबर 0, 182 और 0। एक सेकेंड, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया क्या, 182 के दो ऐसे टुकड़े करना है, कितना आ जाए अपना 1 आ जाए। हाँ गलती हुई, हमको करना है माइनस का, क्योंकि 14x से जब 13x घटेगा तब आएगा माइनस का x। हाँ अब ये सही है। और यहाँ पे दो दो के क्या बना लिए हमने, जोड़े बना लिए। इस तरीके से क्या बन जाएगा, दो दो के बन जाएंगे अपने जोड़े। इस दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया, अंदर एक x बचा और प्लस का 14 बचा। यहाँ पे माइनस दोनों में तो माइनस कॉमन लिया, 13 दोनों में मिल जाएगा तो 13 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा x, और 182 से 13 बाहर चला गया तो कितना बचा प्लस का 14 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे हम क्या देखेंगे
कितना आ जाएगा x प्लस 14। क्यों? क्योंकि दोनों में देखिए x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा अपना, बचेगा दोस्तों x, और ये x प्लस 14 फिर बाहर करेंगे माइनस का, बचेगा कितना, माइनस का 13 बराबर 0। इनको बारी बारी से 0 के बराबर रखना है, तो x प्लस 14 बराबर 0, और कितना हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 14 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 14। इधर भी लिखेंगे x माइनस के 13 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 13। तो एक संख्या माइनस की आई, संख्या माइनस की नहीं लेंगे, प्लस वाली लेंगे, तो कितनी, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 13, x का मान आएगा 13। हमको निकालने थे क्रमागत धन पूर्णांक, तो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक। तो क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, हमने माना था पहला x, और x का मान कितना है 13, तो पहला हो जाएगा 13। दूसरा माना था x प्लस 1, मतलब x में एक जोड़ देना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 13 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा 14। तो यही आ गए दो क्रमागत धन पूर्णांक, कितना 13 और 14। तो आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपने 4 देखा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो ऊंचाई है वो आधार से कम है, कितनी, 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज बनता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसकी एक भुजा में जो कोण बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है, इसको बोलते हैं क्या, कर्ण, ये क्या होता है अपना कर्ण, और ये अपना होता है क्या, आधार। कर्ण क्या, और ये क्या होता है, आधार। और इसको क्या बोलते हैं अपन, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लंब बोलते हैं। तो कर्ण, आधार, लंब। कर्ण दिया है कितना, 13 देता है, 13 दिया है। उसके बाद कह रहा है जो लंबाई है, लंबाई वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब लंबाई कम है किससे, आधार से। कितनी कम है वो, तो इससे 7 कम है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कितना था। जब ये पता होगा तभी तो 7 कम कर सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया हमने क्या, आधार x है। तो अगर आधार x है तो लंब कितना होगा, x माइनस 7। क्यों? क्योंकि ये 7 कम है, जो कम है तो घटा देंगे। अब बात करते हैं, देखो एक फार्मूला होता है क्या, कर्ण बराबर नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब एक भुजा 13 है तो अन्य दोनों भुजाएं कितनी होगी, मतलब लंब और आधार निकालना है। इसको कर लेते हैं। कर्ण का मान कितना दिया अपना, कर्ण का मान दिया 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, आधार हमने माना है कितना, x का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे माना आधार x सेंटीमीटर, इतना मान लिया हमने। उसके बाद कितना हो जाएगा, 13 त्रियम 169, और खोलेंगे इसको तो पहली x का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, फिर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 7 49, उसके बाद बीच का चिन्ह माइनस, दोनों का गुणा कितना, 7 का x से गुणा 7x, और उसका डबल मतलब कितना 14x, प्लस का प्लस x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, इधर इसको एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, 69 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 200 नहीं x केवल 49 और माइनस का 14x। अब हम क्या करेंगे कि जो 69 है 69 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 69 उस साइड चला गया तो इधर बचेगा क्या 0, तो कितना इधर 2x स्क्वायर, 14x को पहले लिखेंगे तो माइनस का 14x और प्लस का 49, 169 इस साइड आएगा तो माइनस का 169 बचेगा, 3 3 9, हाँ ठीक है 169 ही होगा। उसके बाद इधर क्या बचा 0। अच्छा एक काम हम और करते हैं, क्या करते हैं, देखिए ये 0 को उठा के इधर कर देते हैं, ये पूरे को उठाकर उधर कर देते हैं, तो इधर कितना है 2x स्क्वायर 14x माइनस का 14x, 169 से 49 चला गया तो 9 से 9 गया कितना बचा 0, 6 से 4 गया कितना बचा 2 और कितना बचा 1, और ये माइनस का चिन्ह 120 बराबर कितना 0। हमने क्या किया, इस पूरे को उठाकर उस साइड कर दिया और उस पूरे को उठाकर इस साइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे तो मतलब सब में 2 कॉमन मिल जाएगा, तो हमने क्या ले लिया 2 ले लिया अपना कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए 2 कॉमन लेने का मतलब है इसे सब अपने अपने में आधा हो जाएगा, तो 2 1 था वो तो बाहर ही आ गया। यहाँ पे 14 का आधा कितना हो जाएगा 7x माइनस
120 का आधा कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेने का मतलब होता है आधा, 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हमने क्या करना, देखिए गुणे वाली संख्या सामने के कहाँ आती है, बटे में, मतलब ये 2 आ जाएगा 0 के बटे में, इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0, और 0 के बटे में क्या आ जाएगा, ये जो 2 था वो 0 के बटे में आ गया, और 0 के बटे में कोई भी संख्या आएगी सब क्या हो जाएगी, वो सब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको 60 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 60 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 60 के कर लेंगे क्या टुकड़े, 7 आना चाहिए। जब भी बड़ी संख्या हो जब भी बड़ी संख्या हो तो आप ऐसे कर लीजिए क्या, गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे 30 बचेगा आधा, फिर 2 से काटेंगे फिर आधा बचेगा 15। अब ये 2 से नहीं कर सकते, उसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। देखिए 2 से काटा 30, 2 से काटा 15 दूना 30, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। अब ये 4 संख्याएं आ गई, इन्हीं 4 संख्या में कुछ ऐसा जोड़ना है घटाना है, कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12, और 12 से अगर 5 चले गए तो कितना बचेगा, 7। तो इन तीनों का गुणा किया तो कितना है 12, और यहाँ पे कितना है 5। अगर 12 से 5 घटा के देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो वही करना है, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x। अब इस 12x से ये 5 घटाना है, तो प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। ये प्लस का 5 क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस का 12 है तो इसको प्लस का लिखना पड़ेगा तभी घटेगा। सेम अगर चिन्ह कर देंगे, अगर चिन्ह सेम कर देंगे तो घटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 संख्या बन गई, दो के अलग जोड़े बन गए। यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो 2x में से एक x बाहर चला गया, अंदर x बचा, माइनस ये x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 12, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x, और 5 का पड़ा ऐसा पड़ेंगे 60 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, तो इतना आ जाएगा, कितना 12 आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में सेम संख्या बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 12 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा प्लस का 5। कैसे, ये संख्या जब बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा x, तो x आ गया। ये संख्या जब बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा प्लस 5 आ गया। अब इनको बारी बारी से क्या कर देंगे, 0 के बराबर, तो x माइनस 12 बराबर 0, और इसको भी क्या कर देंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 12 उस साइड आएगा तो प्लस का 12, और इधर भी प्लस का 5 उस साइड आएगा तो माइनस का 5। अब देखिए 2 संख्या आएंगे, माइनस वाली संख्या हम क्या करेंगे, लेंगे नहीं, अब प्लस वाली संख्या कितनी ले लेंगे, 12। अच्छा, x का मान कितना आ गया 12, और x को हमने क्या माना था, आधार, तो आधार तो आ गया 12। अब निकाल लेंगे क्या, लंब। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है, आधार हमने क्या माना था x, और x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या निकालेंगे, लंब। क्या निकालेंगे, लंब। लंब हमने क्या माना था, x माइनस 7, तो x का मान कितना है 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12, और 12 से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार और लंब निकालने थे, तो आधार और लंब कितना आ गया 12 और 5। कह रहा था अन्य 2 भुजा निकालिए, तो अन्य 2 भुजा आ गई 12 और 7। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधार को माना था हमने x, और x का मान कितना आया 12, इसका मतलब आधार कितना हो गया 12। उसके बाद लंब कितना था x माइनस 7, तो वहां पे लिखा हमने x माइनस 7। x का मान कितना है, x का मान अभी कितना है 12, तो 12 से 7 घटेगा कितना आएगा 5। तो आधार आ गया 12 और लंब कितना आ जाएगा 5। तो अन्य दोनों भुजाएं निकालनी थी, तो यही अन्य दोनों भुजाएं कौन सी, आधार और लंब। कारण हमको पता था 13। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर की हमने बात 5 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। उसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी अपनी कंप्लीट। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो कुटीर उद्योग है जहाँ पे बर्तन बनते हैं, तो कुछ बर्तन बनाता है। उसके बाद कह रहे एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में देखिए लाइन लिखी है, निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आप मान लेंगे क्वेश्चन में क्या, माना बर्तन, माना बर्तनों लिखिए, माना बर्तनों की संख्या बराबर क्या है x मान लिया। माना बर्तनों की संख्या क्या x है,
उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी विशेष दिन यह देखा गया कि एक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब बर्तनों की संख्या कितनी है x, और नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत, ये किसी विशेष दिन की बात हो रही है। तो किसी विशेष दिन मान लिया बर्तनों की संख्या x थी और नग की निर्माण लागत हमने मान लिया क्या, वो क्या थी, वो थी बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो बर्तन की संख्या x है तो इसका 2 गुना हो गया 2x, और 3 अधिक थी मतलब 2x + 3 हो जाएगी। कह रहा था प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा था यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, मतलब उस दिन की कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपए है तो ये क्वेश्चन करना है। तो क्या करना है, निर्माण लागत हमको कितनी दी है, टोटल 90 रुपए। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, देखिए बर्तनों की संख्या और नग की निर्माण लागत दोनों का गुणा करेंगे और टोटल 90 रुपए के बराबर आएगा। तो x के बाद हो जाएगा 2x + 3 = 90। मतलब इसमें बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन बने हैं, और निर्माण लागत दोनों का गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, 90 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, तो x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², फिर x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x, बराबर कितना दिया है 90 रुपए। उसके बाद 2x² कितना है 3x, 90 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा -90 बराबर 0, कितना आ गया। उसके बाद 90 दूना, लास्ट वाली को गुणा करते हैं, 90 दूना 180। दोस्तों 180 के ऐसे दो टुकड़े करना है कि 3 आ जाए, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 का गुणा कर, 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे 18, 2 9 18, 0 आ गया। तो मतलब कि 180 का आधा 90 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटने का मतलब होता है आधा, फिर आ जाएगा 45। अब 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 का पड़ा 15 में 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, के बाद 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, 15 से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x² प्लस कितना 15 पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 15x माइनस का कितना 12x, क्योंकि 15 से 12 घटेगा तो 3x आ जाएगा, माइनस का 90 बराबर 0। दो के जोड़े बना लेंगे दोस्तों, इधर भी x है इधर भी x है, दोनों से x कॉमन मिल गया तो इधर कितना बचा 2, 2x से 1x बाहर चला गया तो 1 बचा, प्लस बचा ये x था बाहर चला गया, कितना बचा केवल 15 बचा, माइनस कॉमन ले लिया, और इधर देखिए 12 इधर 90, ऐसी कोई संख्या जो दोनों में मिल जाए और अधिक से अधिक मिल जाए तो हमको मिलेगा कितना 6। ये जब 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी बचेगा अंदर, और ये क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह लिया तो 6 मतलब प्लस बचेगा। 6 का पड़ा ऐसे 90 में तो 12 छक्का 90, नहीं 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, मतलब 6 का गुणा 15 में करेंगे तो 90 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी 2x + 15 और इस ब्रैकेट में भी 2x + 15, दोनों में सेम है तो बाहर निकाल लेंगे दोनों को, तो 2x + 15 आ गई, कहाँ बाहर आ गई, 2x + 15 क्या हो गया कॉमन हो गया। जब ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा x बचा, ये भी क्या हो गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा माइनस का 6 बचा बराबर 0। इसको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे तो 2x + 15 बराबर 0 अलग और x - 6 बराबर 0 अलग। यहाँ पे क्या करेंगे 15 को उस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 15/2। चूंकि ये संख्या माइनस की है तो इसको नहीं लेंगे। हमने क्या बताया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का मान माइनस का आ गया तो इसको हम नहीं लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं तो x का मान कितना 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा 6, कितना आएगा 6, क्योंकि प्लस का आया 6 तो इसको हम ले लेंगे। तो हमको क्या निकालना था बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या आ गई, बर्तनों की संख्या निकालनी थी। बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी थी, अपना बर्तन की संख्या को मानी थी x, और x का मान कितना आ गया 6, इसका मतलब टोटल बर्तन कितने 6। उसके बाद नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत वो क्या थी 2x + 3, वो कितनी आ गई 2x + 3 थी। x का मान रखेंगे कितना, यहाँ पे x का मान रखेंगे कितना 6, क्योंकि x का मान है 6, तो 6 दूनी 12 3 15, तो नग की निर्माण लागत कितनी आ गई 15। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने कितना देखा, लास्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके।
और दोस्तों अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आते थे, तो हमारी बहुत सारी वीडियो बनी है, हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसको जरूर देखिएगा। वहां से आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही है आपको तुरंत पता चल जाए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज।